हेलो दोस्तों, मैं हसन जावेद। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किसान भाइयों से रिलेटेड। और इस वीडियो में एक किसान की लाइफ स्टोरी, एक किसान की लाइफ स्टाइल कैसा होता है, यह सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। दोस्तों, जय जवान जय किसान, ये नारा बचपन से हमें स्कूल में सिखाया जाता है। हम इसे सीखते हैं और भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि जो इंसान कड़ी मेहनत और लगन से अपने काम में लगा रहता है, उस इंसान के सपने हमेशा पूरे होते हैं। पर आज जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उस इंसान के सपने को टूटते हुए देखा है, जिस इंसान की वजह से हमारा घर में खाने के लिए अनाज आती है, जिसकी वजह से हम पेट भर खाना खा पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की, यानी पूरे विश्व की किसान भाई की, जिसके आंखों में बसने वाले सपने एक मिनट में टूट जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा, ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है और मैं उसे खुद अनुभव भी किया है, खुद महसूस भी किया है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। किसान गरीब था, नौकरी नहीं थी, कुछ जमीन थी जिसमें अनाज उगाकर अपना गुजारा करता था। इस बार भी किसान और उसकी पत्नी ने पूरी मेहनत और लगन से अपने खेतों में काम किया और उसमें अनाज उगाया। फसल काफी अच्छी हुई। किसान अपनी फसल को देखकर काफी खुश था। खुश होना भी चाहिए, उसकी पूरी साल भर की मेहनत थी वो, और उसका अगले का खर्च भी उस फसल से आए पैसों से ही चलना था। अब वो समय भी आया जिसका उसकी पत्नी और बच्चों को बहुत दिनों से इंतजार था। फसल कटने का समय आ गया। किसान और उसकी पत्नी ने खुद ही पूरी फसल की कटाई की। अब फसल बेचने शहर जाना था। किसान अगले दिन सुबह 4 बजे उठता है और नहा धोकर फसल बेचने के लिए शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। किसान बहुत खुश था। किसान के दोनों बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं। किसान अपने मासूम बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे पढ़ने के लिए कुछ किताबें लेकर आऊंगा और पहनने के लिए नए कपड़े भी। किसान का बेटा कहता है, हाँ पापा, आप हमारे लिए पढ़ने की किताबें जरूर लेकर आना, लेकिन कपड़े मत लाना। माँ के लिए एक साड़ी लेकर आना। माँ की साड़ी फट गई है। माँ फटी हुई साड़ी में अच्छा नहीं लगती है। किसान ने अपने बेटे की बात सुनी और अपनी पत्नी से कहा, सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी और घर का कुछ सामान ले आऊंगा। पति की बात सुनकर पत्नी बोली, वो सब तो ठीक है, आप अपने पहनने के लिए सबसे पहले जूते ले आना। आपके जूते पूरी फट गई है। आप खेत भी नंगे पैर ही चले जाती है। पत्नी की बात सुनकर पति ने हाँ में सर हिलाया और चल दिया। किसान मंडी पहुंचता है। मंडी पहुंचकर उसने दुकान वाले से अपने अनाज की कीमत लगाई, तो दुकान वाले ने उसकी कीमत बहुत कम बताई। किसान ने दुकान वाले से कहा, भैया, अनाज की कीमत जरा सही लगाइए,
ये तो बहुत कम है, दुकान वाले ने कहा। मंडी में यही रेट चल रहा है, बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाने दो। किसान बेचारे क्या करता, अनाज तो बेचना ही था। वो अनाज उसी कीमत में बेचकर घर की ओर आने लगता है। उस पैसे से खरीदता भी क्या जितनी उसकी सोच थी। फसल उससे भी कम कीमत में बिकी थी। पूरे रास्ते किसान यही सोचता रहा, इस पैसे में बिजली का बिल देना है, खाद वाले को पैसे भी देना है, और खेत में जो पानी दिए उसके पैसे भी देना है। सारे पैसे तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, फिर बचेगा क्या। घर पहुंचा तो बच्चे घर के बाहर ही खड़े मिले। पिताजी को देखकर बच्चे जोर जोर चिल्लाने लगे। माँ पिताजी आ गए और जाकर पिताजी से चिपक गए बच्चे और बोले, पापा हमारे लिए किताबें लाए। आपने बच्चे की बातें सुनकर वो किसान बोला, बच्चे आज दुकान बंद थी, मैं अगले बार जब बाजार जाऊंगा तब तुम्हारे लिए किताबें लेकर आऊंगा। पत्नी पति के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि फसल के सही दाम नहीं मिले। पत्नी उससे कहता है, वो मैं तुम्हारी सारी भूल गया। पत्नी अपने पति को रोकते हुए बोलती है, वो सब ठीक है, कम से कम आप अपने लिए जूते तो ले ही आते। खेतों में नंगा पैर जाने से आपकी पैर में बहुत ज्यादा चोटें आई है, बहुत ज्यादा यानी खरोच नोच आई है, और कीचड़ की वजह से आपके पैर में बहुत छोटे छोटे घाव आ जाते हैं। आप कब तक नंगे पैर काम करने जाएंगे। ये बोलती हुए वह अपनी आंखों के आंसू पूछने लगती है। पति की आंखों से भी आंसू छलकने लगती है, लेकिन दोनों फिर भी एक दूसरे को दिलासा देते हैं। वो फिर उस रात खाना खाए बिना ही सो जाती है और फिर अगले दिन एक नई उम्मीद और आशा के साथ अपने खेतों में काम को जाती है। दोस्तों, ये कहानी केवल एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हर छोटे बड़े किसान भाई के साथ हो रहा है। एक छोटे और जितने भी मध्यम वर्ग के किसान हैं उसके साथ ये चल रहा है। वो पूरी साल अपने खेतों में मेहनत करता है और फसल उगाता है, लेकिन जब वो इस फसल को मंडी बेचने के लिए लेकर जाता है तब वो उसकी कीमत खुद क्यों नहीं लगा पाती है। हम बाजार एक माचिस भी खरीदने जाते हैं तो माचिस के प्राइस लिखे हुए होते हैं, लेकिन एक किसान अपनी फसल की कीमत खुद क्यों नहीं लगा पाती है। फिर क्या एक किसान अपने साल भर की मेहनत से उगाई गई फसल की अपनी सोची हुई कीमत पर क्यों बेच नहीं पाता। जब मंडी में थोड़ी सी भी महंगाई होती है तब मीडिया वाले तुरंत अपने कैमरे उठाकर मंडी में पहुंच जाते हैं। मीडिया वाले कैमरे में कुछ शहरी महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती है, जो मीडिया में काम करने वाले कर्मचारी वो ज्यादातर महिलाएं होती है, जो कैमरे के सामने मुस्कुरा के यही कहती नजर आती है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, सरकार इसे कम क्यों नहीं कराती। महंगाई से हमारे घर का बजट बिगड़ गया है। मैं उन महिलाओं से
कहती हूँ जी ज़रा कभी किसी किसान के घर में जाकर तो देखिए, उसके उगाए हुए अनाज से तुम्हारा पूरा किचन भरा होगा, पर शायद वो किसान रात को भी भूखे पेट सोया होगा। कभी उसके साथ खेत पर जाकर देखिए वो किस तरह काम करता है। उसका उगाया अनाज आप खाते हैं, और लेकिन उसकी हालत देखकर कहेंगे ये कितना गंदा है। वो दवाई से भरी टैंकी को अपने कंधों पर लादकर नंगे पैर पूरे खेतों में दवाई का छिड़काव करते हैं। वो रात रात को जागकर जानवरों से फसल को बचाते हैं और फसल को पानी देते हैं। शायद जिस दिन आप अपनी आंखों से उनकी ये मेहनत देख लेंगे, आपको अपनी किसान में यानी अपने किचन में और रखे सामान की कीमत अधिक नजर आएगी। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी एक किसान भाई से जुड़ी, एक किसान के लाइफ स्टाइल, एक किसान का जिंदगी कैसा होता है, जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल एजे स्टडी मोटिवेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।